Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 12 reproduction in plants. इस चैप्टर में पढ़ा रहा था, कंटिन्यू कर रहा हूँ. कल मैंने आपको 11 लेसन का क्वेश्चन आंसर दिया है ना, तो प्रोबेबली आपने लिख लिया होगा या उसको लिख रहे होंगे. तो मैं जो चैप्टर बचा था उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो इसमें मैंने आपको पॉलिनेशन तक बताया था. ठीक है, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, है ना. अब देखिए, जब पॉलिन ग्रेन्स फॉल करता है स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, है ना, स्टिग्मा फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पर जब वो पॉलिन ग्रेन्स लैंड करता है या फॉल करता है तो ग्रोज एज ए थिन पॉलिन ट्यूब. तो वहां से क्या होता है, इस पर ये देख रहे हैं, ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन गिरने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो स्टिग्मा से होते हुए और बीच वाला क्या पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं, इससे होके आगे की ओर मूव करता है. ठीक है, दिस पॉलिन ट्यूब पेनिट्रेट्स द स्टिग्मा. और जो पॉलिन ट्यूब जो रिलीज करता है ना पॉलिन ग्रेन, वो स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके छेद करके उसके अंदर घुसता है, पासिस थ्रू द स्टाइल से इंटर करते हुए, और वो आपको ओव्यूल तक, यहाँ जो देख रहे हैं ये ओव्यूल में आकर, देख रहे हैं यहाँ पर ओव्यूल में आकर घुसता है. ठीक है, धीरे 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 धीरे. ठीक है, और इस पॉलिन ग्रेन्स में आपको मेल गैमेट होता है. ठीक है, और ये उसके लिए ये पॉलिन ग्रेन जो होता है, पहले ये ट्यूब इस तरह से डेवलप होता है, तो ये मेल गैमेट्स जो होते हैं इसी ट्यूब से होकर ये रास्ता है जिससे होकर वो ओव्यूल तक आते हैं, है ना. तो मेल गैमेट्स मूव डाउन टू द ओव्यूल थ्रू द पॉलिन ट्यूब के द्वारा, and the tip of the pollen tube burst open and male gametes comes out. ट्यूब जो होता है ब्रस्ट ओपन खुलता है और मेल गैमेट्स जो होते हैं कम्स आउट फ्रॉम द पॉलिन ट्यूब से बाहर निकलता है. और ये मेल गैमेट्स फ्यूज विद द, जब वो ओव्यूल में पहुंचता है, यहाँ पर जब पहुंचता है तो मेल गैमेट्स जो होते हैं ओव्यूल के साथ फ्यूज करते हैं. ठीक है, फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओवरी, जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, है ना. गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर, ओव्यूल के अंदर ये जब मेल गैमेट्स घुसता है तो वहां पहले से जो एग्स होते हैं, है ना, फीमेल ओव्यूल फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स. यहाँ पर फीमेल गैमेट्स होते हैं ओव्यूल में, उसके साथ ये जो मेल गैमेट्स हैं मिलते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं. ठीक है, और ये जो फ्यूज करते हैं इसके बाद एक नया और एक पर्टिकुलर सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. और यही जाइगोट जब बाद में कई बार डिवाइड होता है, डिवाइड होते होते बहुत सारे सीड्स का निर्माण करते हैं और ओवरी आपका सोलो करने लगता है, सोलेन करने लगता है. तो ये जो फ्यूजन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक नया सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको जाइगोट कहते हैं. मतलब अब जाइगोट फॉर्मेशन से पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट था, लेकिन जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद the female gametes to produce zygote is called fertilization. अब यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट. सीड्स और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद सेवरल चेंजेस आकर, कई सारे चेंजेस होते हैं फ्लावर में, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, जिसके कारण से सीड्स का फॉर्मेशन होता है. ओवरी ऑफ द फ्लावर, पहला देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है. ओवरी जो होता है फ्लावर का स्वेल्स, वो फूलने लगता है, एंड डेवलप्स टू फॉर्म द फ्रूट, और वो डेवलप करके क्या बनाता है, फ्रूट. एक्चुअली जो हम लोग खाते हैं फ्रूट, तो एक्चुअली हम लोग उसके जो फ्रूट है जिसका डेवलपमेंट ओवरी को ही हम लोग खाते हैं. ओवरी इज द पार्ट ऑफ द फ्रूट विच वी ईट इज ओवरी, है ना. दस फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी. फ्रूट एक्चुअली क्या है, राइपेंड ओवरी है फ्लावर का. अब जो ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम सीड्स, वहाँ जो ओव्यूल्स था तो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स उसके अंदर आए होंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स होगा, और जैसे बहुत सारे मेल गैमेट्स वहाँ पहुँचते हैं, तो जितने मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जितने प्रेजेंट हैं उसके साथ फ्यूज करेंगे उतने सारे सीड्स बनेंगे, है ना.
सीड कंटेन्स एम्ब्रायो, सीड में आपको एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो मतलब बेबी प्लांट, एंड 1 or 2 कॉटिलेडन्स, या 1 कॉटिलेडन्स होगा। जैसे मटर वगैरह छीलते हैं तो ऊपर से अगर ऊपर का छिलका मटर का उतार दें तो 2 आपको गोल गोल नजर आता है ना छिलके, तो एक्चुअली वो कॉटिलेडन्स होता है। चने में भी होता है एक्चुअली, वो उसमें क्या होता है कॉटिलेडन्स में बेबी प्लांट के लिए वो सीड्स एम्ब्रायो के लिए फूड स्टोर होता है ना। देयर इज ए टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, और एक उसके बाद कॉटिलेडन्स के चारों ओर एक टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है जिसको हम लोग सीड कोट कहते हैं, है ना। अगर चना का ब्राउन वाला जो छिलका होता है उसको हटाइएगा तो ब्राउन वाला छिलका एक्चुअली वो सीड कोट है, और उसके अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं येलो येलो वो क्या होता है कॉटिलेडन्स होते हैं। उसी में छोटा सा आप देखेंगे तो एम्ब्रायो होता है। द आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाइक स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा ड्राई, जो फ्लावर का जो आउटर पार्ट था स्टेमन या फिर स्टिग्मा ये सभी सूख जाते हैं और पेड़ से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। सो एट द प्लेस ऑफ द प्लांट वेयर वी हैड ए फ्लावर, वो प्लेस जहाँ पर फ्लावर था ओरिजिनली उसकी जगह अब क्या आ गया फ्रूट आ गया। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये देख रहे हैं। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट, कुछ फ्रूट्स आपके सॉफ्ट होंगे, है ना, फ्लेसी होंगे, स्वीट होंगे, जूसी होंगे, जैसे एप्पल है, मैंगोज है, ऑरेंजेस है। लेकिन कुछ फ्रूट्स जो होते हैं हार्ड एंड वुडी होते हैं, जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है ना। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको करते हुए चलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस, क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, जाइगोट। नेक्स्ट, द सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑफ द फ्लावर स्वेल्स एंड डेवलप्स टू फॉर्म फ्रूट, तो यहाँ क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ओवरी। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, बोथ ऑफ दीज होगा इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड होगा, सेंटेड होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ये सभी होंगे इसमें, है ना। लार्ज, ब्राइट कलर्ड, सेंटेड एंड ऑल ऑफ दीज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। कल हम लोग डिस्पर्सल, एक लेक्चर और होगा इसमें, डिस्पर्सल ऑफ सीड की चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।